किसी नेता की गारंटी पर विश्वास है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। सारे दावे फेल हो गए। जातियों के ध्रुवीकरण की राजनीति अब चलने वाले नहीं। ये चुनाव वो एक तरह से मैं अगर कहूं आने वाले चुनाव के लिए एक यार्ड स्टिक बन गया। अब सारे मुद्दे अपने आप में फेल हो गए। अब ना कोई जाति जनगणना की बात करेंगे, ना और कोई बात करेंगे, ना राहुल गांधी जी जो लंबी लंबी बातें कह रहे थे, ना उनकी बातों पर लोग विश्वास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जीत और जम्मू कश्मीर में शानदार प्रदर्शन, इन दोनों बातों ने सिद्ध कर दिया कि देश के अवाम को अगर किसी नेता पर विश्वास है, किसी नेता की गारंटी पर विश्वास है, तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। सीधा मैंडेट, क्योंकि आपने देखा होगा अलायंस और उसके साथ जुड़ी हुई सारी पार्टियां कहीं सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े थे, कहीं छद्म रूप से खड़े थे। सारे दावे फेल हो गए। सब लोगों ने मिलकर अग्निवीर को इशू बनाना चाहा, जवान किसान को इशू बनाना चाहा, पहलवान को इशू बनाना चाहा, सब फेल हो गए। जातियों के ध्रुवीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं, अब नीतियों की बात चलेगी। और इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि नीतियां, गुड गवर्नेंस जातियों पर प्रभावी हावी रहेगी। ये चुनाव वो एक तरह से मैं अगर कहूं आने वाले चुनाव के लिए एक यार्ड स्टिक बन गया, एक मापदंड बन गया। इसी आधार पर राजस्थान के मतदाता आगे ध्रुवीकरण करेंगे। आप लोगों ने पूरी मेहनत की, वहाँ पर पूरा डेरा डाला रखा राजस्थान के तमाम बीजेपी क्षेत्रों में, कितनी कारगर रही और उसका कितना इफेक्ट? निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे पर विश्वास किया, हम लोगों को जिम्मेवारियां दी। और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं की जो फितरत रहती है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ घुल मिल कर काम करते हैं। हम सब लोगों ने घुल मिल कर उनके साथ काम किया, महीनों महीनों काम किया। इसी का परिणाम निकला कि आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है और सारे जो दावे थे वो खोखले साबित। जिस तरह से वहाँ पे जनगणना को लेके, जातिगत को लेके मुद्दा उठाया, अब सारे मुद्दे अपने आप में फेल हो गए। अब ना कोई जाति जनगणना की बात करेंगे, ना और कोई बात करेंगे, ना राहुल गांधी जी जो लंबी लंबी बातें कह रहे थे, ना उनकी बातों पर लोग विश्वास करेंगे। क्योंकि जो कार्ड उनको खेलना चाहिए था, एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने टुकड़ा टुकड़ा गैंग मिलकर नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर अपनी चुनावी अतरणी पार करने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब नहीं रही, आगे भी कामयाब नहीं रहेगी।